दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसिस के एक नए टॉपिक में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे पहले सबसे पहले तो मैं इसके कॉन्टेक्स्ट बनाता हूं, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन के बेस पर इस तरह करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अपने बिज़नेस के अंदर, अपने कैरियर के अंदर हम काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं, जो कि लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन पर। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होती है? वो डेटा से जनरेट होती है। तो साथ ही मैंने कहा था कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान एक डिफरेंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो आज मैंने जैसा कि वादा किया था कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम उनके दरमियान आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों आज टाइम में था कि आज हम बात करें कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इवन के नॉलेज क्या होता है। ठीक है, तो बाकायदा टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से पहले हमें मालूम होना चाहिए डेटा क्या है। डेटा से इन्फॉर्मेशन निकलती है, इन्फॉर्मेशन से हमारा नॉलेज जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो जनाब डेटा को उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स। ठीक है, ऐसे तो खाम खाम मवाद, ठीक है, खाम अदाद-ओ-शुमार या खाम हक़ाइक़। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हक़ाइक़ जिनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि रॉ क्या है। ठीक है, रॉ या खाम क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि खाम से मुराद एक ऐसी चीज़ है जिस पर कभी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, उसे एक मीनिंगफुल शेप में नहीं लेकर आया गया होता। ठीक है, कोई हमारा नंबर्स हो गए या कोई चीज़ है जो कि एक खाम शक्ल में पड़ी या हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, किसी समरी फॉर्मेट या किसी चीज़ में नहीं लेकर आए। ठीक है, तो आज एक एग्जांपल की मदद से मालूम करते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास एक स्कूल है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स के मीडियम के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, कितने इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को एक डेटा एंट्री फॉर्म देंगे, जैसा कि ये आपके सामने शो हो रहा है, जिसके अंदर वो अपनी आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट का अपना नाम, वालिद साहब का नाम, क्लास, सेक्शन, डिसिप्लिन कौन सा है, मीडियम कौन सा है, उर्दू इंग्लिश, यानी जिसके अंदर वो लिखेगा कि उर्दू है या इंग्लिश है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट या एड्रेस, और इस तरीके से हमारा कोई फॉर्म हो सकता है। अमूमन हमारे जो डेटा एंट्री फॉर्म होते हैं वो उनमें इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्टें होते हैं, कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं, ऑप्शन बॉक्सेस होते हैं, या डेटा एंट्री के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स पड़े होते हैं सिमिलर टू दिस। ठीक है, तो एक डेटा एंट्री फॉर्म देंगे जिसके अंदर वो डेटा एंटर करेंगे। तो जैसे ही वो डेटा एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये डेटा हमारा कंप्यूटर, ये जो फॉर्म का है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होगा, एक डेटाबेस के अंदर सेव होगा रॉ फॉर्म में या एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं? उस डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। जैसा कि आप लोग ये सामने देख सकते हैं, जो कि डेटा हमने उसके अंदर इंटर किया था। ठीक है, तो वो सारा डेटा इसके अंदर शो हो रहा है। स्टूडेंट्स डेटा के नाम से एक रॉ या टेबल सा बना हुआ है जिसके अंदर हमारा रॉ किस्म का डेटा पड़ा हुआ है, यानी जिसके अंदर हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं की। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि हमें बहुत सारे हमारे फैक्ट्स मिल चुके हैं। ठीक है, क्लास, सेक्शन, डिसिप्लिन, मीडियम वगैरह वगैरह, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, हमें ये भी मिल चुका है, सारा कुछ मिल चुका है। लेकिन अगर ये डेटा तो 3-4 हैं, अगर ये हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स का डेटा, तो हम किस तरीके से इस सारे की इंसाइट करेंगे? कितने उर्दू मीडियम है या कितने इंग्लिश मीडियम है? ये 2-3 को तो हम काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा सारे हों तो हम किस तरीके से करते हैं? तो इसके लिए हमें इस तरह करना पड़ता है कि अपने ये जो रॉ डेटा है इसको इन्फॉर्मेशन में जनरेट या किसी समरी या किसी चीज़ में जनरेट करना पड़ता है, जिससे हम इजीली पढ़ सकें। यहाँ से अगर ये 3000 स्टूडेंट्स का डेटा तो हमें किस तरीके से, या 1200 स्टूडेंट का डेटा तो हमें किस तरीके से पता चलेगा? तो इसके लिए हमें पहले ये तो हमें रॉ फॉर्म में डेटा तो मिल गया है। ठीक है, ये डेटा जो है ये है एक रॉ फॉर्मेट में, यानी इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। तो इसको हमें मीनिंगफुल शेप में लेकर आने के लिए मीनिंगफुल शेप के अंदर लेके जाते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को एक मीनिंगफुल चीज़ बना के दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक टेबल सा बना हुआ है। ठीक है, जेंडर, मीडियम, ठीक है, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स की जेंडर और मीडियम क्लासीफाई हुए पड़े हैं एक टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेल फीमेल को अलग किया गया और उनके अंदर उर्दू और इंग्लिश मीडियम को अलग किया गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं 1100 स्टूडेंट हैं, 500 मेल और 600 फीमेल। ठीक है,
और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो 700 स्टूडेंट हैं वो उर्दू मीडियम के हैं और 400 इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, अब मेल्स की बात कर लेते हैं। मेल्स के अंदर हमारे 300 स्टूडेंट उर्दू मीडियम है और 200 इंग्लिश मीडियम है, यानी हमारे 500 मेल स्टूडेंट हो गए, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था। इसी तरीके से हमारी 600 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर 400 उर्दू मीडियम और 200 इंग्लिश मीडियम, यानी ये बड़ा इजीली मालूम करना इजीली मालूम। लेकिन अगर यहाँ से हम देखें तो हमें ये चीज़ें मालूम करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार, या हम फ़ौरन ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये एक पावर होती है किसी भी डेटे की समराइज़ करने की या इस तरीके से करने की। ठीक है, तो अब सिमिलरली इस डेटे को हम एक और फॉर्मेट में लेके जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये फॉर्मेट और ज़्यादा इजी हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग से क्लासिफाई हो गए। 300 जो हमारे उर्दू मीडियम में टोटल हमारे 300 प्लस 400 700 स्टूडेंट हैं टोटल, और इंग्लिश मीडियम में हमारे 400 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर हमने मेल और फीमेल का मालूम करना है तो ब्लू में मेल हैं 300 मेल स्टूडेंट उर्दू मीडियम, और 200 जो हमारे मेल हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से फ़ीमेल की 400 फीमेल उर्दू मीडियम में और 200 इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हैं। यानी ये चीज़ें हमें और ज़्यादा इजीली एक ग्राफ की मदद से पता चल गई हैं। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट हैं टोटल, कितने स्टूडेंट हैं मतलब 1100 हैं। ठीक है, उसके अलावा कितने उर्दू मीडियम है, कितने इंग्लिश मीडियम, तो ये हम इजीली बता सकते हैं। जैसा कि 700 हमारे उर्दू मीडियम और 400 हमारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है। तो ये चीज़ें हम बड़े इजीली ग्राफिक्स की मदद से बता सकते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि हमने अपने डेटा से जनरेट की है। ठीक है, और इस पिछली स्लाइड में भी ये इन्फॉर्मेशन ही थी, लेकिन ये ग्राफिक्स ने हमारा जो इन्फॉर्मेशन का काम है वो और इजी कर दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो अब मेरे ख्याल से टाइम है कि हम इन्फॉर्मेशन पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो जो भी हम अपने रॉ डेटा या अपने रॉ फैक्ट्स या डेटा के ऊपर जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमें मालूमात मिलती हैं हम उनको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डेटा उसके साथ आगे प्रोसेसिंग हुई है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन में जनरेट हुई है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रोसेसिंग सिंपल भी हो सकती है या इजी भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल ऐसे कि हमें और सिर्फ ऑर्गेनाइज डेटा करना पड़ा, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में किया था, या हमें कुछ फॉरकास्ट या प्रेडिक्शन वगैरह भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि प्रोसेसिंग में आ सकती हैं। प्रोसेसिंग यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। ठीक है, या डिफरेंट होगा। तो यानी हम इस तरह कर लेते हैं कि अपने डेटा को, रॉ फैक्ट्स को जब इन्फॉर्मेशन में डालते हैं, जब उसकी इन्फॉर्मेशन में लेकर आने के लिए हमें उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और जब प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन की शेप ले लेता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता देता हूँ। ठीक है, सपोज़ हम अपना रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अपने जो डेटा की स्टोरेज है उसकी प्रोसेसिंग या उसकी प्रेजेंटेशन पर थोड़ी अटेंशन देनी चाहिए। सपोज़ हमारी जो डेटे हैं वो जूलियन फॉर्मेट में होनी चाहिए अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर डाल रहे हैं, ताकि हम उस जूलियन फॉर्मेट को किसी और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट या ऐसे मल्टीमीडिया वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट या कॉम्प्लेक्स किस्म की फॉर्मेटिंग भी चाहिए होगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप इन्फॉर्मेशन पर या डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक टिप दे देता हूँ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई आपको अच्छा सा कोई बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छी एक्यूरेट, रेलिवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जिसकी मदद से आप अपने जो बिज़नेस है, अपना कारोबार या अपना कैरियर है, उसके अंदर अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ आजकल के दौर में किसी भी बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इस चीज़ का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉलेज की। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, डेटा एक फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन की, यानी डेटा की मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, यानी प्रोसेसिंग करके। तो यहाँ इसी तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज की बेस है या फाउंडेशन है या बेड रॉक है। ठीक है, यानी उसकी बुनियाद है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग होती है तो नॉलेज पर नॉलेज बन जाता है। ठीक है,
तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि नॉलेज के आगे फिर मैंने एरो डे के नॉलेज कर दिया कि, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नॉलेज फर्दर नॉलेज में जनरेट हो जाता है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉलेज पर, ठीक है। तो नॉलेज का अमूमन कहा जाता है कि ये एक किस्म के फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन या स्किल्स होती हैं जो कि तजर्बे या तालीम से हासिल की जाती हैं, ठीक है। तो नॉलेज इतना ईजीली नहीं जनरेट होता, ठीक है। तो नॉलेज से मुराद ये है कि हम एक किस्म की फेमिलियरिटी, अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, ये किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि हमने मैथ पढ़ी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर जगह मैथ यूज़ करते जाएं, बल्कि हम अपनी नॉलेज को यूज़ करके अपनी मैथ को यूज़ करते हैं। अब मतलब कोई काम फिज़िक्स से है तो वहाँ मैथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ बायोलॉजी है तो शायद वहाँ हमारी मैथमेटिक्स ना काम आ रही हो, वहाँ मेडिकल साइंसेस का ही यूज़ हो रहा हो, ठीक है। किसी तो ये अमूमन हम ये चीज़ें अमूमन जो हमारी होती हैं, तो इस चीज़ को हम नॉलेज कहते हैं, ठीक है। कि हमें मालूम होता है कि हमने कहाँ अपने नॉलेज को कहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नॉलेज हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन जब हम गेन करते हैं, ठीक है, और उसको फर्दर अपने दिमाग में या कहीं आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, यानी अपने दिमाग में हम उसको एक बिठा लेते हैं या उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो इस चीज़ को या जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने जहन में की होती है, तो हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में नॉलेज है, ठीक है। तो यही अमूमन एक कंसेप्ट किया जाता है कि पढ़े लिखे लोगों के बारे में, कि उनके पास नॉलेज होता है, ठीक है, और वो चीज़ों को अप्लाई करना जानते हैं। अगर वो उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है तो किसी काम की नहीं है, अगर वो नॉलेज नहीं है यानी वो उनके अंदर फहम नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि नॉलेज का लिमिटेड चीज़ नहीं है, नॉलेज से भी नॉलेज जनरेट किया जाता है। जैसे अमूमन हम लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं, लोगों किस तरीके से नॉलेज अप्लाई कर रहे होते हैं, लोगों की स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं, तो ये इस चीज़ को भी नॉलेज कहा जाता है। तो अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि मैं इस तरह करूँ कि आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, नॉलेज की, ठीक है। कि सपोज़ हम डेली बेसिस पर अपने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास सैमसंग का है, लोगों के पास आईफोन वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर आप लोग देखते होंगे जीपीएस की या लोकेशन की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, जो कि हमारे लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है, ठीक है, और हमारे वेयर अबाउट सराउंडिंग के बारे में डेटा रख रही होती है, ठीक है। तो ये वाला डेटा वो अमूमन बहुत सारी एप्लीकेशनों के साथ स्टोर करती है। ये अमूमन हमारी जो डेली बेसिस पर हमारी जो डेली हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ मोबाइल की जो लोकेशन की जो ऐप्स हैं वो ये सारा कुछ ट्रैक करती हैं, ठीक है। तो अमूमन हमारे फ़ोन इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि उनको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमें घर से वहाँ जाने तक कितना टाइम लगेगा, हमारी गाड़ी कहाँ पार्क है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फ़ोन है जीपीएस का डेटा तो स्टोर करता ही करता है, उसके अलावा मूवमेंट के डेटा को भी स्टोर करता है कि हम किस रास्ते से जाते हैं, ठीक है, और इसकी बेस पर वो पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो उस पैटर्न पे वो दिखाता है कि देखता है कि हमें कितना टाइम लगेगा, कौन सी लोकेशन से पर अमूमन हम उस टाइम पे जा रहे थे, तो इस सारे अमल को हम नॉलेज ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चूँकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली और करेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि तो इस सारे अमल में हमारा जो डेटा है उसको प्रॉपर्ली हमने फॉर्मेट करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हमारे डेटा को एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन उससे जनरेट हो रही होती है उसको वो भी प्रॉपर्ली जनरेट होनी चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट होनी चाहिए, ताकि हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकें, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक यूज़ था नॉलेज का, ठीक है। इसी तरीके से बाकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं साइंस की जिनके अंदर हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेता हूँ डेटा मैनेजमेंट की, ठीक है। तो डेटा मैनेजमेंट एक ऐसा डिसिप्लिन है, ठीक है, जिसके अंदर इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि डेटा किस तरीके से प्रॉपर्ली जनरेट किया जाता है, डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, या उसके ऊपर किस तरीके से प्रॉपर किस्म की प्रोसेसिंग होती है, या उसको किस तरीके से डेटा को रिट्रीव या एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँगी ये सब पॉसिबल है डेटाबेसिस की मदद से, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेसिस के किस तरीके से ये सारे काम बड़े यानी डेटा मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं, और इस डेटा को अगर प्रोसेसिंग करके किसी अच्छे से फॉर्मेट में लेकर आएँ या यानी एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लेकर आते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इस इंफॉर्मेशन से हम फर्दर जो प्रोसेसिंग या जो काम लेते हैं उसको नॉलेज कहते हैं, और नॉलेज के ऊपर भी अगर प्रोसेसिंग करके हम करें, ठीक है, तो उसको भी हम नॉलेज कहते हैं।
उसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेसेस पर बात करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना जो डेटा है उसको प्रॉपरली हम मैनेज करते हैं डेटाबेसेस की मदद से। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस डेटाबेसेस को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।